बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। हमारे पास एक फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स। कब? जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है उस केस में। ठीक है, जब एक्स जीरो एग्जैक्ट जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो फिर फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 है। क्या बोला है, शो डैट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। हमें क्या प्रूव करना है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू आ जाए और दोनों अनइक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कोई एक इन्फिनिटी को टेंस कर जाए तो भी हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो पर। क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, ठीक है, एफ एक्स। तो क्या लिखते हैं, लिमिट होगा एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए का काम क्या कर रहा है, जीरो, तो जीरो माइनस एच। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, और जैसा मैंने बोला कि एच क्या हमारा पॉजिटिव है, तो ये बताओ कि माइनस एच कैसा नंबर होगा, निगेटिव नंबर होगा। माइनस एच तो जीरो नहीं हो सकता है, माइनस एच क्या हमारा, एच पॉजिटिव है तो माइनस एच क्या होगा, एच हमारा पॉजिटिव है तो माइनस एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कैसा नंबर है माइनस एच, वेरी स्मॉल, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि माइनस एच एक ऐसा नंबर है जो जीरो के बहुत ही क्लोज है बट जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि सिर्फ जीरो पर इस वैल्यू को हमें यूज नहीं करना है, और बाकी जीरो के लेफ्ट हो राइट हो कोई भी नंबर हो उसके लिए हमें फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन 2, और एग्जैक्ट जीरो पर फंक्शन का वैल्यू 2 है। तो ये जो माइनस एच है, एफ ऑफ माइनस एच, इसमें हम माइनस एच किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, फंक्शन के इस डेफिनेशन में रखेंगे ना माइनस एच। तो बस डाल दो, ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक्स की जगह क्या डालेंगे, माइनस एच माइनस मॉड, इसमें भी डालेंगे माइनस एच, अपॉन एक्स की जगह क्या डालेंगे, माइनस एच। क्या हो जाएगा ये, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एच माइनस, ये माइनस एच का मॉड क्या होगा, सबसे पहले मॉड ऑफ एच हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन माइनस एच। क्यों, बिकॉज मैंने बता रखा है कि मॉड ऑफ, ये बता रखा है ना, मॉड ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट हमने लिखा एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब ये जो एच कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो सीधे मॉड हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच अपॉन माइनस एच। क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस 2h अपॉन माइनस एच। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एच भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 2। अब यहाँ पे तो एच वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो इसका लिमिट क्या हो गया, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला, 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग जीरो प्लस एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ क्या डालेंगे, जीरो प्लस एच डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एच। अगेन एच कैसा नंबर है, जीरो के क्लोज है बट जीरो के राइट हैंड साइड में, तो कौन सा फंक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे, ये वाला। क्यों, बिकॉज ये से बोला है कि जीरो पे नहीं यूज कर सकते हो, जीरो के लेफ्ट हो राइट हो इसी को हमें यूज करना, जीरो पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2, तो फिर हम लोग ये यूज कर लेंगे, एक्स माइनस मॉड एक्स। तो क्या होगा ये, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक्स माइनस मॉड एक्स है तो एच माइनस मॉड एच अपॉन 2। ठीक है, एच कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, तो मॉड हट जाएगा, क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एच माइनस एच अपॉन 2। तो क्या मिल गया हमें, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो अपॉन 2, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो, ये क्या हो गया, जीरो। अब तुम देखो कि हमारा राइट हैंड लिमिट क्या मिला, राइट हैंड लिमिट जीरो मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, 2, तो 2 जीरो के इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ एक्स, दिस implies लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट।
ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एज वेल एज राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, तो लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्या बोला है, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। ये जो लिमिट्स दे रखा है ना, इसके चेक करना है कि 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये लिमिट ग्राफ से भी क्लियर है, और चाहो तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कर सकते हो। चलो मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं, क्या बोल रहा है, लिमिट क्या गिवन है, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x। चेक करना है कि वेदर दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो अगर मैं इसका ग्राफ, अच्छा ये कौन सा फंक्शन है, ये जो फंक्शन क्या गिवन है, f(x इज इक्वल्स टू 1/x), ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। इसके ऑलरेडी ग्राफ मैंने बता रखा है, और काफ़ी डिटेल से तुम लोगों को ग्राफ समझाया है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और यही इसका रेंज भी हो जाएगा, रेंज भी फंक्शन का हो जाएगा। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऐसा होगा, ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब बोला है क्या लिमिट 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ग्राफ से ही क्लियर है। देख लो, जैसे ही तुम x को 0 की ओर ले जाओ राइट हैंड साइड से, तो fx की वैल्यू कहाँ जा रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। मतलब fx का वैल्यू कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर तुम x को लेफ्ट साइड से, अगर x को 0 के राइट साइड से अप्रोच करोगे तो y कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर x को 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो y कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx। इसका मतलब कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx क्या हमारा 1/x, ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx, मतलब क्या है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 1/x प्लस इन्फिनिटी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के इक्वल नहीं, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये भी गलत है। मैंने बोला ना कि इन्फिनिटी को हम कंपेयर ही नहीं करते। यहाँ पे भी अगर प्लस इन्फिनिटी आ जाता तब ऐसा नहीं बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ग्राफ ले अगर फंक्शन का ये ग्राफ होता, चलो नेक्स्ट ही में आ जाएगा, नेक्स्ट जो है ना इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि लिमिट x is 0 minus fx is not equals to limit x is approaching to 0 plus fx. This implies that limit x is approaching to 0 fx does not exist. ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक आगे बात समझ में? ठीक है, ये तो ग्राफ से हमने डायरेक्ट बोल दिया। अगर इसको एल्जेब्रिकली देखते तो कैसे देखते, बिना ग्राफ ड्रॉ किए। लिमिट बोल रहा है क्या निकालने के लिए, अब बहुत बच्चे बोलेंगे क्या कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो 0 माइनस एच, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर ये डिनोमिनेटर के एक्स को तुम 0 की ओर अप्रोच कराओगे लेफ्ट हैंड साइड से, एक काम करो, अगर एक्स किसे अप्रोच करेगा 0 माइनस को, देन 1/x किसे अप्रोच करेगा, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है किसे अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस 1/x, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। अगर तुम डिनोमिनेटर को 0 के क्लोज रखोगे बट 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे तो 1/x कैसा नंबर होगा, 1/x का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा, बट माइनस होगा बिकॉज x क्या हमारा 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे है। 0 से लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर होता है, निगेटिव नंबर होता है।
तो 1/x किसे अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। इसमें तो हमें 0 माइनस एच की जरूरत ही नहीं है, बट अगर करना चाहते हो तो उससे भी कर लो, एक ही रिजल्ट आएगा। एच को 0 कर लो, एफ में क्या डालोगे 0 माइनस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ माइनस एच। अब यहाँ पे देख लो, इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ माइनस एच। फंक्शन में एक्स की जगह क्या डालोगे, माइनस एच, तो 1/-। ये जो निगेटिव है ना, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, माइनस लिमिट एच, ये आगे बताऊंगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, ये हो जाएगा 1/h। अब तुम ये देखो, ये चीज को देखो, एच अगर 0 के क्लोज है और 0 से राइट हैंड साइड पे, तो 1/h किसे ये अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। एक आगे माइनस है तो किसे अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को, तो माइनस इन्फिनिटी लिमिट हो गया। सेम लाइन पर अगर मैं ऐसे बोलूँ एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस 1/x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एच। ठीक है, 0 प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0 1/h। अब एच को अगर 0 की ओर अप्रोच करोगे राइट हैंड साइड से, तो 1/h का वैल्यू कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। यहां से ऐसे भी निकाल सकते, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड लॉजिकली ऐसे देखना होगा। अब सेकंड क्या है, लिमिट, ठीक है। सेकंड में हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 1/x। ग्राफिकली क्या होगा, अगर हम ग्राफ से निकालेंगे तो ग्राफ देखो क्या होता है, मॉड 1/x का ग्राफ क्या होगा, 1/x का तो ये ग्राफ होगा, ये तो हमारा 1/x का कर्व हो गया। ये 1/x का कर्व हो गया। अगर तुमने x में मॉड लगा दिया, ये 1/x का कर्व है, ये y इज इक्वल्स टू 1/x का कर्व है। अब अगर यहाँ पे x पे मैंने मॉड लगा दिया तो क्या होगा, जो y का निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे मॉड लगा दिया, मान लो कि x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 लूँ तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/2। अगर मैं x का वैल्यू -3 लूँ तो y का वैल्यू मिलेगा -1/3। बट यहाँ पे मॉड लगा दोगे और x का वैल्यू मैं -2 लूँ तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2। मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है ना नीचे, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये कर्व हो जाएगा हमारा। अब ये सब लॉजिक समझ में आना चाहिए यार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर गड़बड़ वाली बात है। ये मैंने ग्राफ वगैरह काफ़ी डिटेल से समझा रखा है तुम लोग को फंक्शन चैप्टर में, और वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस दे के भी बोला था कि ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा कर्व ऐसे हो जाएगा, सारा जो निगेटिव वैल्यू है ना वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, ऐसा कर्व हो जाएगा। मतलब ये पूरा निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया कर्व, ये 0, ये किसका कर्व हो गया, y इज इक्वल्स टू 1/x का। अब ग्राफ देख के ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx क्या होगा, ये भी प्लस इन्फिनिटी होगा। अब ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी आ गया, यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, गलत है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं को कुछ नहीं के इक्वल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये तो ग्राफिकली हो गया, एल्जेब्रिकली कैसे देख सकते हो, सेम है। fx क्या है हमारा, fx है 1/x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, कब, जब x पॉजिटिव होगा, 0 तो हो नहीं सकता है, -1/x कब, जब x नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, किस पर चेक करना है, 0 पे चेक करना है ना। ठीक है, 0 माइनस fx, तो इसको लिमिट,
अब तुम यहाँ पे एच वाला कंसेप्ट बिना निकल जाएगा, एच डालने की जरूरत ही नहीं है। जीरो माइनस किया, लेस देन जीरो के लिए क्या फंक्शन है, -1/x, ये है ना, ठीक है। तो ये माइनस को बाहर निकालो, x इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस ये 1/x है। अब तुम्हें कैसे सोचना है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी वो बता रहा हूँ। x क्या है हमारा, यहाँ पे x क्या है, ये नेगेटिव है बिकॉज ये जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 1/x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो एक माइनस है तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये हो गया। दूसरा क्या हमारा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx, ये हो जाएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और fx क्या है, 0 प्लस के लिए कौन सा है, 1/x है, तो यहाँ पे ये डाल दिया। अब अगर x 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करा है तो 1/x ऑब्वियस सी बात है प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये हमारा एल्जेब्रिक मेथड हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले बात को सुनो ध्यान से। बोला है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के इक्वल है, कब, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो। एन एक्स प्लस एम के इक्वल होगा कब, जब एक्स 0 से 1 के बीच में हो, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। और एन एक्स क्यू प्लस एम के इक्वल होगा कब, जब एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है। ऐसे करके फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स m एंड n डज द लिमिट, ये लिमिट और इस लिमिट को बोला है कि एग्जिस्ट करेगा, तो m और n का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, ठीक है। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो m और n का वैल्यू बताओ क्या होगा, ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों लिमिट्स को एग्जिस्ट करना होगा। तो सबसे पहले अगर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। इसका मतलब लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx, ये इक्वल होगा किसके, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx। तो यहां से हमें क्या पता चला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, लेफ्ट 0 से लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये है ना mx स्क्वायर प्लस n, तो यहां पे डाल दो mx स्क्वायर प्लस n। ये लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, nx प्लस m, बिकॉज ये किसके लिए डिफाइंड है, जब x 0 से 1 के बीच में हो। तो 0 से 1 के बीच में अगर x है तो x ऑब्वियस सी बात है 0 से ग्रेटर है, तो nx प्लस m डाल देंगे यहाँ पे, nx प्लस m, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने बोला कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर दिख रहा है तुम्हें, ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर mx स्क्वायर, ये क्या होगा, ये 0 के बहुत ही क्लोज होगा। चाहे इससे डिपेंड नहीं कर रहा है कि x 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ये नंबर चाहे x 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, राइट हैंड साइड पे हो, ये नंबर 0 के बहुत ही क्लोज होगा, बिकॉज x 0 का अप्रोच कर रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसमें h वाला कॉन्सेप्ट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं लगाया, तो चलो मैं उसको भी लगा के दिखा दूंगा, बट उसकी जरूरत ही नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिमिट दिख रहा है। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है हमारा mx स्क्वायर प्लस n, ये क्या होगा, ये 0 के बहुत क्लोज होगा, चाहे x लेफ्ट साइड पे हो, राइट हैंड साइड पे हो, ये 0 के बहुत क्लोज होगा। तो n प्लस 0 के बहुत क्लोज एक नंबर, तो वो किसके क्लोज होगा, n के ही तो क्लोज होगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर 0 x जो है 0 के बहुत क्लोज है बट राइट साइड में, तो ये भी नंबर 0 के क्लोज ही होगा। कोई बहुत छोटे नंबर जो 0 के राइट हैंड साइड में, उसको n से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 0 के क्लोज होगा। तो m प्लस एक बहुत छोटा नंबर जो 0 के क्लोज है, तो वो क्या होगा, m के क्लोज होगा, तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू m आ जाएगा। इसी बात को हम कैसे लिखते हैं वो बताया जा रहा है। इस बात को हम लिखते कैसे हैं कि इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर दो। अब 0 माइनस नहीं लिखा है, यहाँ डायरेक्ट 0 पुट कर दो, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुम क्या करो, डायरेक्ट ही 0 पुट कर दो, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 0 पुट कर दो, n इंटू 0 प्लस m, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, n इज इक्वल्स टू m। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब क्या फिर बोला है कि लिमिट कौन सा, 1 पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए,
x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एग्जिस्ट, एफ एक्स एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स के इक्वल होगा। अच्छा चलो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि पता नहीं ये जीरो वाला क्यों नहीं कर रहे, तो बता दें जरूरत ही नहीं है जीरो वाले की। चलो मैं करके दिखा दे, जीरो नहीं एच वाले मैं करके दिखा देता हूँ। पहले इसको मैं करके दिखाता हूँ। क्या लिखा है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, चलो मैं कर देता हूँ। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, माइनस एच कैसा नंबर होगा, एच माइनस एच होगा नंबर जीरो के बहुत क्लोज, बट जीरो से लेफ्ट में होगा। तो जीरो से लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, तो यहाँ पे डाल देंगे, क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्या है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, तो एम एक्स की जगह क्या डालेंगे, माइनस एच स्क्वायर प्लस एन, तो ये क्या हो गया, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये क्या होगा, एम एच स्क्वायर प्लस एन। अब अगर h जीरो के बहुत क्लोज है तो ये भी जीरो के बहुत क्लोज है, तो ये बहुत जीरो के क्लोज है प्लस एन, तो ये जो हमारा अंदर में एक्सप्रेशन लिखा है ये एन के बहुत क्लोज है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एन होगा। इसी बात को हम बोलते हैं कि सीधे h को ना जीरो पुट कर दो, तो सीधे h को जीरो पुट करेंगे तो m इंटू जीरो स्क्वायर प्लस एन, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू सीधे एन आ जाएगा। देख लो ऐसे भी वही रिजल्ट आया। ठीक है, सेम लाइन पे अगर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, जरूरत नहीं है बट एक बार कर दे रहा हूँ, एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एच, तो क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग, एच कैसा नंबर है, जीरो के क्लोज है बट जीरो से राइट साइड पे, तो जीरो से राइट के लिए कौन सा, एन एक्स प्लस एम, तो क्या हो जाएगा, एन एच प्लस एम, हो जाएगा एन एच प्लस एम। सेम लाइन पे एच को जीरो डाल दो, एम आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा देख लो, ऐसे भी निकाल लिया हमने, ऐसे भी निकाल लिया, बट इसकी जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब बोला 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स। अच्छा फिर एक सवाल ये उठता है कि कोई बच्चा बोलेगा कि ये कैसे पता चलेगा कि कब एच यूज करना है या कब एच यूज नहीं करना है, तो वो मैं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन जैसे कराऊंगा बता दूंगा कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे यूज नहीं करना है, अभी बस देखते जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि लिमिट x is tending towards 1 minus f x is equals to limit 1 plus f x, ये इक्वल होगा। अब यहां पे गिवन है क्वेश्चन में 1 से छोटे के लिए फंक्शन डिफाइंड है, लेस देन 1 के लिए देखो ना nx प्लस एम डिफाइंड है, पहले पुट करो लेस देन 1 के लिए nx प्लस एम, और यहां पे लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस के लिए ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है, अब ये डिफाइंड है एन एक्स क्यूब प्लस एम, एन एक्स क्यूब प्लस एम। अब बात को सुनो, इसमें क्या है, एन एक्स प्लस एम है, अगर एक्स 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये अप्रोक्स किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा, तो ये अप्रॉक्स एन के इक्वल होगा, उसमें एम ऐड करोगे तो ये अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा, एन प्लस एम के इक्वल होगा, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा। इसी बात को हम ऐसे बोलते हैं कि ये 1 है ना, यहां पुट कर दो, -1 मत पुट कर देना, ये -1 नहीं लिखा हुआ है, तो 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एम, सॉरी एन प्लस एम। सेम लाइन पे यहां भी पुट कर दो तो ये भी हो जाएगा एन प्लस एम। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है कि एन एम के इक्वल है, यहाँ पे बोला एन प्लस एम के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एन शुड बी इक्वल टू एम, एन एम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बता रहा हूं, सुन
अभी मैं आगे बताऊंगा ना तो चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो सीधे लिमिट पुट कर दिया करो। जैसे ये क्या हमारा, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, आगे मैं बताऊंगा इसको एज ए रूल बताऊंगा। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सीधे हम लिमिट पुट कर देंगे, वो हमारा लिमिट आ जाएगा। उसमें कोई एच वेच डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे तो सीधे लिमिट ही पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा, मतलब लिमिट आ जाएगा। एज अ रूल मैं इसको आगे बताऊंगा।